नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो 2023 खत्म ऑलमोस्ट हो चुके हैं और 2024 कमिंग आने वाले हैं। तो नया साल आने से पहले ही बहुत सारे कंपनीज के आईपीओ आने का अनाउंसमेंट हो चुके हैं। तो बहुत सारे कंपनीज के आईपीओ आने वाले हैं। तो उसी में से मैं आज 10 कंपनी के आईपीओ के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स किया गया कि सर कौन सा आईपीओ दो 2024 में आने वाले हैं, उसके ऊपर एक डिस्कशन करिए और उसके ऊपर एक बातचीत जरूर करिएगा। तो चलो आज उसी के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि 2024 जल्द से जल्द शुरू होने वाला है और 2024 में बहुत सारे कंपनीज के आईपीओ मार्केट में आने वाले हैं और अभी देखा जाएगा कि कौन सा कंपनी है। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कशन करूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि जो लोग आईपीओ के ऊपर निवेश करते हैं उसके लिए भी इस इन पॉइंट्स जानना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ जो लोग आईपीओ के ऊपर निवेश नहीं भी करते हैं, जो स्टॉक के ऊपर निवेश करते हैं, वो भी जानिए कौन सा कंपनी मार्केट में लिस्टिंग होने जा रहा है। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स को डिस्कशन करूंगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे सारे अपडेट्स आईपीओ के स्टॉक मार्केट के बारे में अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है कोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए कोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड जो एक देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरीके से आप देख सकते हैं पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन, उसके साथ साथ हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन ड्रिलिंग है उसके ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ जो मतलब पेट्रोकेमिकल्स कंपनी है उसके भी सॉल्यूशंस के ऊपर काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी काम करते हैं। तो देखा जाए तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इस कंपनी जल्द से जल्द इसका आईपीओ लेके आने वाला है, क्योंकि इस कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है वो तो आपको ठीक ठाक देखने को मिला है। अभी बिजनेस का फाइनेंशियल क्या है, उसके साथ साथ कंपनी किस बेसिस में आगे बढ़ रहा है, इसका मैनेजमेंट टीम क्या है, सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा। फिलहाल के लिए सिर्फ कंपनी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, कंपनी क्या काम करते हैं उसके बारे में जानकारी लीजिए। जब इसका आईपीओ का डिटेल्स आएगा तो मैं जरूर डिस्कशन करूंगा। तो फिलहाल के लिए कुछ उतना डेटा नहीं है, तो जब डेटा आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखिएगा। सेकेंड जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है मुक्का पोर्टिन्स लिमिटेड। तो मुक्का पोर्टिन्स लिमिटेड जो इस कंपनी भी आईपीओ जल्द से जल्द ले आने वाला है। तो और प्रोडक्ट कंपनी का प्रोडक्ट देखिए, फिश मिल। तो फिश मिल मतलब जो मतलब मछली के जो खाने का चीज है वही कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। साथ ही साथ फिश ऑयल भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ जो फिश सॉल्युबल जो पेस्ट है वो भी कंपनी बनाते हैं। और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो ज्यादा से ज्यादा गुजरात, राजस्थान, साथ ही साथ मुंबई, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तो इस तरीके से तमिलनाडु, इस तरीके से एरिया में आपको देखने को मिलेगा। तो बिजनेस तो आपको समझ में आ चुके हैं, इतने सारे फिश है, फिश के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो और इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, किस तरीके से कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर आईपीओ जल्द से जल्द आने वाले हैं, तो इसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। तो कंपनी का डिटेल्स आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर भी जाकर प्रोडक्ट को देख सकते हैं और प्रोडक्ट क्या क्या है, कंपनी किस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है, वो भी आप जाकर पूरा का पूरा डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। देखा है तो फिश के लिए मतलब वो जो मछली के जो खाने पीने का चीज है वो ही कंपनी बनाते हैं। तो इस कंपनी की भी आईपीओ आने वाला है, तो इसके ऊपर भी जरूर फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, जो एक सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका नाम है विक्रम सोलर लिमिटेड। तो विक्रम सोलर लिमिटेड जो एक सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, एक सोलर पैनल्स के ऊपर काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी के जो प्रोजेक्ट है, कंपनी का कहना है कि जी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो इमोशन होते हैं उसको जीरो करने के लिए कंपनी, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि CO2 जो इमोशंस है उसको रिड्यूस करने के लिए कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। और इस प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी बहुत पहले से ही काम स्टार्ट कर चुके हैं और अच्छा खासा ग्रोथ भी कर रहा है। और आप सभी जानते हैं सोलर प्रोजेक्ट फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ लेके आने वाला है, क्योंकि इस तरीके से प्रोजेक्ट फ्यूचर में एक अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस दे सकता है। तो कंपनी के जो मॉड्यूल्स है, आप मॉड्यूल्स को जाकर चेकआउट कर सकते हैं, सॉल्यूशंस भी चेकआउट कर सकते हैं। तो कंपनी का जो टोटल कैपेसिटी क्या है, प्रोजेक्ट्स क्या है, प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे प्रोजेक्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। कहाँ कहाँ पे कंपनी का प्रोजेक्ट चल रहा है वो डिटेल्स डिस्कशन यहाँ पे किया गया है। इसके ऊपर मैं डिटेल्स डिस्कशन तब करूंगा जब इसका आईपीओ का फाइनली डेट आ जाएगा। तो कंपनी सर मतलब इंडिया में नहीं, कंपनी देखा जाए तो यूरोप कंट्रीज में और यूएस में दोनों जगह पे भी कंपनी का बिजनेस चलता रहता है। तो सिर्फ इंडिया के ऊपर नहीं, यूएस मार्केट के ऊपर और यूरोप मार्केट के ऊपर भी कंपनी बिजनेस को फैला कर रखा है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, आप जब हाई पे आएगा तो इसके लिए इंतजार करिएगा, मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है गुजरात पॉलिसोल
केमिकल्स लिमिटेड। तो गुजरात पॉलीसॉल केमिकल्स लिमिटेड नाम से ही आपको पता चल गया, कंपनी पॉल मतलब एक केमिकल्स इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो केमिकल्स के ऊपर है। आप देख सकते हैं इंफ्रा टेक्नो जो प्रोडक्ट है, कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो केमिकल्स लगाए जाते हैं वो भी कंपनी तैयार करते हैं। एग्रो केमिकल्स पेस्टिसाइड प्रोडक्ट्स जो है उसके ऊपर भी कंपनी केमिकल बनाता है। साथ ही साथ जो मतलब है देखा जाए तो जो डाइज एंड पिगमेंट्स है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है केमिकल्स, उसको भी कंपनी बनाता है। साथ ही साथ लेदर मतलब चमड़े का जो प्रोडक्ट है उसको भी बनाने के लिए जो केमिकल्स यूज किया जाता है वो भी कंपनी बनाता है। तो गुजरात में बहुत सारे केमिकल्स फैक्ट्रीज है, तो इसमें एक बड़ा कंपनी का नाम सामने देखने को मिला है जिसका नाम है केमिकल पॉलीसॉल गुजरात पॉलीसॉल केमिकल्स लिमिटेड। तो इस कंपनी के ऊपर भी आईपीओ जल्द से जल्द आने वाला है, इसके ऊपर भी फोकस रखना। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम आप देखेंगे, उसका नाम है जॉय लुकास। और ये कंपनी वर्ल्ड के एक मतलब ज्वेलरी बिजनेस करने वाला कंपनी है और सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड बेसिस कंपनी काम करते हैं। और इस कंपनी के ऊपर आप देखेंगे तो कंपनी ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में एंटर होने वाला है। और आप सभी जानते हैं ज्वेलरी इंडस्ट्री में लीडर कौन है, टाइटन। उसके बाद अभी देखा जाए तो जितने सारे ज्वेलरी कंपनी है उसमें राजेश एक्सपोर्ट भी है, साथ ही साथ कल्याण ज्वेलर्स भी है, साथ ही साथ पीसी चंद्र ज्वेलर्स है। इस तरीके से बड़े दिग्गज कंपनी मार्केट में है। उसी सेक्टर के ऊपर और एक ज्वेलरी कंपनी एंटर होने वाला है और एक ज्वेलरी कंपनी मार्केट में आने वाला है। तो इस कंपनी के ऊपर डिस्कशन में जरूर करूंगा, इसके ऊपर मैं जरूर जल्द से जल्द वीडियो लेके आऊंगा जब इसका आईपीओ फाइनली आ जाएगा। तो एक बात को आपको याद रखना है, ये ज्वेलरी कंपनी है, ज्वेलरी कंपनी के ऊपर डिटेल्स में डिस्कशन में हमेशा करता रहता हूँ। तो प्लीज इस चैनल के ऊपर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है गोल्ड प्लस ग्लास। तो गोल्ड प्लस ग्लास इस कंपनी के ऊपर भी आईपीओ आने वाला है। तो इस कंपनी के ऊपर जो बिजनेस मॉडल है वो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मतलब जितने सारे आप ग्लास देखते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज के लिए यूज किया हो, चाहे वो डोमेस्टिक के लिए यूज किया हो गया हो, तो जो ग्लास बनाए जाते हैं तो उसी प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो जितने सारे गाड़ियों में ग्लास लगाए जाते हैं, मतलब जितने सारे फोर व्हीलर मतलब हेवी व्हीकल्स गाड़ी में जो ग्लास लगाया जाता है उसका भी कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कंपनी के वेबसाइट में कुछ इसी तरीके से डिटेल्स मिला, तो बाकी डिटेल्स यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। अगर प्रोडक्ट के ऊपर बात करें तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो ग्लास है। तो आप देखेंगे तो गोल्ड प्लस ग्लास जो है वो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट्स कंपनी बनाते हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज के ग्लास कंपनी बना रहा है। तो इस ग्लास के साथ साथ कंपनी देखिए क्लीन ग्लास, साथ ही साथ फोरेस्टेड ग्लास, उसके साथ साथ मिरर्स भी कंपनी बनाता है। तो इस तरीके से अलग अलग सोलर के लिए जो पैनल्स लगाए जाते हैं, ग्लास का जो पैनल्स है वो भी कंपनी बनाते हैं। इसका डिमांड मार्केट में फ्यूचर में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। साथ ही साथ सिल्वर मिरर जो है, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज के ग्लास कंपनी बनाते रहते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर भी आईपीओ जल्द से जल्द आने वाला है, तो इसके ऊपर भी फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, एक फैशन कंपनी है, एक फैशन रिटेल्स बिजनेस के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। इसका नाम है, इस कंपनी का नाम है शॉप प्लाजा। तो शॉप प्लाजा एक मतलब जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप कोई भी शर्ट वगैरह, कोई भी जीन्स वगैरह, कोई भी आपका कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो वो कंपनी बेचते रहते हैं। तो इस कंपनी के मुझे उतना अच्छा परफॉर्मेंस भी, मतलब वेबसाइट ही अच्छा खासा देखने को नहीं मिला। तो मुझे नहीं लगता इस कंपनी अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। फिर भी जब आईपीओ आएगा तो उसके डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं तो उस कंपनी का नाम है बीबा। तो बीबा जो कंपनी है वो एक फैशन कंपनी है और एक फैशन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं और इस सेक्टर में भी बहुत सारे लीडर्स प्लेयर है। तो एक फैशन इंडस्ट्रीज में काम करना इतना आसान नहीं है क्योंकि इस सेक्टर में बहुत सारे लीडर्स प्लेयर है। आज हर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिजनेस करने वाला कंपनी इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। तो इसमें खुद को सस्टेन करना, खुद को आगे बढ़ाना इतना आसान नहीं होगा। तो हमेशा आपको एक बात को याद रखना है, तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले आपको डिटेल्स में चेकआउट करना पड़ेगा सारी चीजों को, उसके बाद कुछ काम करना पड़ेगा। तो अगर इस कंपनी के ऊपर आपको काम करना है तो जब आईपीओ आएगा तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। लास्ट लास्ट जो कंपनी है, सॉरी लास्ट नहीं, 9 नंबर का जो कंपनी है उसका नाम है बालाजी सिक्योरिटीज केमिकल लिमिटेड, सॉरी बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड। तो बालाजी जो केमिकल्स लिमिटेड है उसी का एक सब्सिडरीज कंपनी है। तो बालाजी स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड, इस कंपनी भी मार्केट में लिस्टिंग होने जा रहा है। तो केमिकल इंडस्ट्रीज का थोड़ा सा अभी खतरा है क्योंकि मार्केट में केमिकल इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट का डिमांड कम हो चुके हैं। तो अगर इस डिमांड कम होने के सिचुएशन में अगर कंपनी मार्केट में आईपीओ लेके आते हैं तो थोड़ा सा करेक्शन मूड देखने को मिल सकता है। इसका भी आईपीओ जल्द से जल्द आने वाला है। तो इस कंपनी भी प्रोडक्ट केमिकल्स के ऊपर टोटली प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जो जो प्रोडक्ट कंपनी बना रहा है उसके डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा।
तो लास्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है फार्मा इजी। देखिए फार्मा इजी इस कंपनी एक फार्मास्यूटिकल और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बेचने वाला प्रोडक्ट, मतलब फार्मा प्रोडक्ट बेचने वाला कंपनी है। तो इसका बहुत सारा आउटलेट भी दिखेगा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी दिखेगा, जिसके माध्यम से आप कोई भी फार्मा प्रोडक्ट को ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म में बहुत सारे लीडर्स प्लेयर भी है, जैसे अपोलो फार्मा भी है, साथ ही साथ देखा जाए तो मिड प्लस भी है। इस तरीके से अलग अलग कंपनीज इस सेक्टर के ऊपर है। तो फार्मा इजी भी कोई खराब कंपनी नहीं है। तो देखा जाएगा, इस कंपनी का आईपीओ आने दीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि फाइनली इस कंपनी कितना शानदार है, कितना ग्रोथेबल कंपनी है। तो ये था 10 कंपनी के डिटेल्स। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, और इसी तरीके से मैं इन डेप्थ डिटेल्स में इस वीडियो के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि मैं आईपीओ सीरीज के ऊपर वीडियो कंटिन्यूसली आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो अगर आप आईपीएस के ऊपर जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।